कुंभ राशि मई 2026 मासिक राशिफल के तहत जो खास घटना होने वाली है उसके लिए जो मुख्य ग्रह जिम्मेवार हैं वो 4 ग्रह हैं, जिसमें सबसे पहले मंगल देव जो कि 11 मई 2026 को अपना राशि परिवर्तन करके यहां से आपके धन भाव से निकल के आपके पराक्रम भाव में आ जाएंगे। तदोपरांत जो दूसरी घटनाक्रम होगी वो होगी आपके शुक्रदेव का आपके हृदय भाव, उनके खुद के भाव से निकल के यहां आ जाना आपके पंचम भाव में। ये भाग्येश का एक त्रिकोण के मालिक का दूसरे त्रिकोण में आ जाना अति शुभ सिचुएशन है। वही घटनाक्रम पहले भी हुई है, जब मंगल देव यहां से निकल के यहां आएंगे तो ये इनका खुद का भाव है। और ऐसे में ये जो ट्रांजिट है वीनस का, ये एक्वेरियस ज़ोडिएक साइन वालों के लिए बड़ा ही लाजवाब घटित होने वाला है। तत्पश्चात जो तीसरा इंपॉर्टेंट राशि परिवर्तन है वो है आपके पंचमेश अष्टमेश बुध देव का, वो यहां से निकल के यहां आ जाएंगे द्वितीय भाव में। संग ही आपके सप्तमेश भी यहां से निकल के यहां आ जाएंगे। ये जो परिवर्तन है इसी की व्याख्या अभी हम बहुत विस्तार से करने वाले हैं कुंभ राशि वालों। तो नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य देवेश कुमार ठाकुर आपको आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी स्टार्ट्स में फिर से एक बार स्वागत करता हूं। दोस्त, आज हम बात करने वाले हैं कुंभ राशि मई 2026 मासिक राशिफल के बारे में। और अगर इसके तहत सर्वप्रथम कुंभ राशि वालों के मंगल देव की चर्चा की जाए जो यहां आ रहे हैं, तो ये समझ लें कि आपके धन भाव में जो तांडव मचा रखा था मंगल देव ने शनि के साथ मिलकर के, इसमें क्या हो रहा था कि कुछ आने वाला पैसा ठहर जा रहा था, कुछ होता हुआ आमदनी रुक जा रहा था। यह सब आपने अभी एक्सपीरियंस किया है। इसमें एक लाजवाब परिवर्तन अब आएगा, क्योंकि आपका धन भाव विकार मुक्त हो गया, कष्ट मुक्त हो गया और आपके पराक्रमेश कर्मेश मंगल देव खुद के भाव में यहां आ गए। परिणाम यह होगा कि अब आपकी क्षमता निखर के आ जाएगी। आपने बहुत लर्न करनी है। अब ये वो टाइम आ गया जब वर्क प्लेस पे कैसे उस गुस्से को यूटिलाइज करके कर्म के फॉर्म में लेके आया जाता है, ये सब कुछ अब आप सीखने वाले हैं। या और सुधार के बोलूं तो ये सब कुछ अब आप प्रेजेंट करने वाले हैं, दिखाने वाले हैं लोगों को कि देख काम ऐसे किया जाता है। ये परिणाम आपके लिए प्रमोशन लेके आएगा, अप्राइजल लेके आएगा। ये सब कुछ अभी आप देख रहे हैं और अभी आने वाले टाइम में देखने वाले हैं। वास्तविक चमत्कार तो अगले महीने होगी, लेकिन उसकी बात आगे करेंगे। अभी बस इतना समझ लें कि यहां बैठे मंगल देव अपनी पूर्ण सप्तम दृष्टि से आपके भाग्य भाव को देखते हैं और पूर्ण अष्टम दृष्टि से आपके कर्म भाव को देखते हैं। ये पराक्रमेश हैं, पराक्रम दिखाते हैं, आपकी क्षमता निखार के दिखाते हैं सामने। संग ही आपकी प्रेजेंटेबिलिटी बहुत हाई हो जाती है। छोटा कोई कुछ बोल नहीं पाता है। थोड़ा आप इस वक्त एग्रेसिव हो जाते हैं। थोड़ा सा अपने गुस्से को कंट्रोल करें। अगर आपने ऐसा किया तो जिंदगी बहुत सुगम हो जाएगी कुंभ राशि वालों आपके लिए। छोटे भाई बहनों का साथ मिलेगा, सबऑर्डिनेट्स का साथ मिलेगा। छोटी छोटी यात्राएं तीव्र गति से आप संपन्न करेंगे। वर्क प्लेस में घिरनी की तरह नाचेंगे। कर्म का प्रेशर होगा, लर्निंग का भी प्रेशर होगा। परिणाम बड़ा ही सुखद होगा, जो अभी आने वाले टाइम में आप एक्सपीरियंस करेंगे। तत्पश्चात जो दूसरी इंपॉर्टेंट घटना घटी है वो तो मैंने आपको बता दिया कि शुक्रदेव अपने खुद के भाव चतुर्थ भाव से निकल के आपके पंचम भाव में आ जाएंगे। ये टाइम फ्रेम चतुर्थेश भाग्येश का पंचम भाव में आ जाना ठीक 14 मई 2026 से कुंभ राशि वालों को भाग्य का एक जबरदस्त टेक ऑफ देगा। प्यार की प्राप्ति से मन आनंद हो जाएगा। अगर आप बिछड़े मित्रों का इंतजार कर रहे थे, कोई व्यक्ति बहुत पसंद आ रहा था, तो ये समय प्राप्ति का आ गया है। लेकिन ये याद रखेंगे कि ये सिर्फ व्यक्ति तक सीमित प्रेम नहीं है।
ये प्रेम कुंभ राशि के घड़े से बहता हुआ प्रेम है जो पूरे समाज को मिल रहा है। ऐसे में वो मित्र बंधु जो मैच्योर हैं, प्रौढ़ हैं, वो समाज के लिए बहुत कुछ कर गुजरेंगे इस वक्त में। परिणाम ये होगा कि आपको पूर्व जन्म से संचित पुण्य की प्राप्ति होगी। इस दरमियान आप आनंद की अनुभूति करेंगे। और अगर आप शादी ब्याह के लिए आतुर थे तो ये वक्त बहुत ही सुहाग है जो आपको इस तरह की अपॉर्चुनिटी 14 में ऑनवर्ड्स जरूर से उपलब्ध करा रहा है। तत्पश्चात वो मित्र बंधु जो ऑलरेडी शादीशुदा थे उनके लिए पुत्र संतान और पुत्री संतान दोनों के प्राप्ति का बड़ा ही सुहाग संयोग बना रहा है। कारण आपके धनेश लाभेश गुरुदेव आपके पंचम भाव में पहले से विराजमान हैं, जिसका फायदा कुंभ राशि वालों को अवश्य प्राप्त होगा। तभी 15 में आ जाएगा और जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया कि आपके पंचमेश, सप्तमेश, अष्टमेश यानी कि बुधदेव और सूर्यदेव ये यहां से पराक्रम भाव से उतर के आपके हृदय भाव में आ जाएंगे। और ये गौर करें तो एक एक्सचेंज है। ये चतुर्थेश का पंचम भाव में जाना और पंचमेश का चतुर्थ भाव में आना, ये एक एक्सचेंज है। याद रखेंगे कि ये दोनों ही बड़े शुभग्रह हैं कुंभ राशि वालों के लिए, जिसका परिणाम बहुत सारे फॉर्म में आपको प्राप्त होने वाला है। हृदय गदगद रहेगा, बड़े घर बड़ी गाड़ी की प्राप्ति हो सकती है। बहुत दिन से मन लगा के बैठे थे आप, ये वो वक्त आ गया जिसकी रियलाइजेशन अब हो जाएगी आपको। आपके पार्टनर भी पुश कर रहे हैं कि बड़ा घर चाहिए, बड़ी गाड़ी चाहिए। ये सब चीजें अभी आपके लिए अवश्यंभावी हैं और इसकी प्राप्ति होएगी ही होएगी अगर आपने थोड़ा सा भी प्रयास किया तो। तत्पश्चात मित्र, व्ययेश और लग्नेश का धन भाव में आ जाना व्यापारी मित्र बंधुओं के लिए बड़ा ही शुभ योग बना रहा है। कारण कि जब आमदनी होगी और खर्च होंगे, फिर खर्च होंगे तो उससे आमदनी होगी। अगर यह क्रम बना रह गया तो व्यापार टेक ऑफ ले लेगा। और ये चीजें अभी आपके लिए शनिदेव रच रहे हैं। ये ठीक है कि कुंभ राशि वालों की 7.5 चल रही है और थोड़ी सी 7.5 से आप परेशान भी हैं, जहां धन टिक नहीं रहा है। इसके लिए मैं अलग से शनि की 7.5 कुंभ राशि लेके आया हूं। अगर आपने नहीं देखा तो देख लीजिएगा। तत्पश्चात इस समय में आपको आपके इंप्रेशन को भी बचा के रखने की जरूरत है, अन्यथा ये झटके में टार्निश हो सकता है। अच्छी बात यह है कि अब मंगल देव वहां से हट गए तो परहैप्स इस कष्ट से आप ग्रेजुअली बचते चले जाएंगे और जीवन ग्रेजुअली अब बेहतर होती चली जाएगी। अच्छी बात यह है कुंभ राशि वालों की, मई 2026 मासिक राशिफल के तहत महीने के पहले दिन ही आपके षष्ठेश आपके भाग्य भाव में जाके बैठ गए। परिणाम यह है कि अगर आप जॉब की प्राप्ति के लिए परेशान थे तो भाग्य से आपको अच्छे जॉब की प्राप्ति हो सकती है। ये याद रखेंगे कि एक चूक आपको अच्छे जॉब से बहुत दूर कर सकती है। थोड़ा सावधान रहें। कारण यहां बैठे मंगल देव अपनी पूर्ण चतुर्थ दृष्टि से आपके छठे भाव को देखते हैं, जहां और किसी ग्रह से बल की प्राप्ति नहीं हो रही। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि थोड़ा दिन और बर्दाश्त करें और अपने स्किल को निखार लें। ये वो अभी स्किल इनहैंसमेंट का टाइम आया हुआ है। 1 महीने बाद आपको बहुत जबरदस्त जॉब की प्राप्ति होगी, लेकिन अभी उसके संदर्भ में बात नहीं करते, नहीं तो ये वीडियो 1-1.5 घंटे का हो जाएगा। अतः वो नई वीडियो आएगी, उसको वॉच करिएगा। हां, अगर आजकल आप स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से परेशान हैं, इंप्रेशन खराब हो रही है मार्केट में, धन उठा लिया है और उसको पे ऑफ नहीं कर पा रहे हैं, तो इन सब से बचने के लिए आपके लिए जो रामबाण उपाय है वो है सुंदरकांड का पाठ करना। ऐसा आप किसी भी शनिवार से नित्य किया करें। आपके लिए जो दूसरा लाजवाब उपाय है वो है ओम बंग बटुकाय नमः का नित्य 108 बार पाठ करना। इससे आपकी पारिवारिक झमेलेबाजी, पारिवारिक समस्या, दिल का जलना, ये सब कंट्रोल हो जाएगा। आपके लिए जो रामबाण रत्न है
वो है एक अच्छा नीलम, जिसे आप किसी भी शनिवार को संध्या काल धारण कर सकते हैं, सूर्यास्त उपरांत। फिर भी मैं कभी इस तरह के रत्न धारण करने की सलाह नहीं देता जब तक कि आपकी कुंडली देख ना ली जाए। अगर आपको याद हो कि आपके जन्म पत्रिका में शनिदेव कहां बैठे हैं तो यहां लिखिए। अगर मेरे पास में कुछ समय रहा तो शायद मैं कुछ जवाब दे पाऊं। आप हमें जरूर बताएं कि आपको यह एक्वेरियस मंथली हॉरोस्कोप मई मंथ 2026 कैसा लगा, और अगर यह अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि मेरी हर नई वीडियो इंस्टेंटली आप तक पहुंच जाए। और अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। आप हमारे साथ बने रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक अपना ख्याल रखें। राधे राधे।